रहेगी और आज की आपकी वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में लहासा के और पाठ को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो उस दौरान जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, उस सब को अगर हम लिपिबद्ध कर लें, उस सब को अगर हम लिख लें तो हमारा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ओके, अगली बार जब आप यात्रा पे जाओ तो ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करना, तो वो आपका यात्रा वृत्तांत होगा। इस पाठ के लेखक है राहुल सांकृत्यायन और ये उनकी तिब्बत की यात्रा पर आधारित पाठ है। यानी कि उन्हें एक बार तिब्बत जाने का मौका मिलता है, जो कुछ भी वो अनुभव करते हैं, जो कुछ भी वो देखते हैं, वो सब कुछ इस पाठ के माध्यम से हमारे साथ वो साझा करें। आज की इस वर्कशीट में हमें इसी पाठ पर आधारित एक छोटा सा गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते की बात हो रही है। कौन से रास्ते की? प्राचीन रास्ते की बात हो रही है। फ्री क्लिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी फ्री क्लिंगपो जो कि अभी मुख्य रास्ता है, उससे पहले उसी प्राचीन रास्ते से नेपाल का, भारत का तिब्बत के साथ या चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। यह व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी है। लेखक क्योंकि उसी रास्ते से गए थे तो उन्हें ये देख करके लगता कि ये जो रास्ता है वो केवल व्यापारिक रास्ता नहीं है बल्कि सैनिक रास्ता भी है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान है वो गिर चुके हैं और जो दुर्ग यानी कि जो किले बने हुए हैं उसके कुछ भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, यानी कि किसान है वो रहने लग गए हैं और कुछ घर वहां पर आबाद दिखाई देते हैं, बाकी जो किले हैं वो खंडर दिखाई देते हैं। ऐसे किसी परित्यक्त होता है त्यागे हुए, ऐसे किसी खंडर से किले में एक चीनी किला था, वहां पर चाय पीने के लिए जो लेखक है वो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ रुकते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं लेकिन बहुत सारी सुविधाएं भी है। तकलीफें क्या है कि वो एक पर्वतीय दुर्गम इलाका है जहां से ज्यादातर जो रास्ता है वो पैदल तय करना होता है, तो बहुत सारी तकलीफें क्योंकि वहां की जलवायु अलग है और दूसरे कि वो एक पहाड़ी इलाका, एक पठारी इलाका आ जाता है। लेकिन बहुत सारी आराम की बातें भी हैं। आराम की बातें क्या है? जैसे वहाँ जाति पाति नहीं है, वहां पे छुआछूत का सवाल ही नहीं है, न वहां पर औरतें पर्दा करती है और वहां पर जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उनको लोग है चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी जा सकते हो। यानी कि जो यात्री है उनका मान सम्मान बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जात पात नहीं है वहां पर छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती और यात्रियों का खूब मान सम्मान किया जाता है। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें 6 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला है, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है तिब्बत की यात्रा, दूसरा लंदन की यात्रा, तीसरा नेपाल की यात्रा और चौथा भारत की यात्रा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? तिब्बत की यात्रा के लिए लिख रहा है लेखक, क्योंकि जो लहासा है वो तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है? ठीक, लेखक ने कहा ना कि व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी है, तो ऐसे कैसे कहा उन्होंने, कैसे पता चला? तो रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिससे यह पता चलता कि यह रास्ता व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी, ये हमें बताना है। तो तिब्बत में जातिवाद और छुआछूत नहीं था, वहां औरतें प्रथा यानी कि पर्दा नहीं करती थी और तिब्बत में यात्रियों का खूब मान सम्मान भी किया जाता था, यानी कि ये सभी आराम की बातें थी, अच्छी बातें थी। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा हमारा प्रश्न है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। यानी कि यात्रियों के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए घर के भीतर अंदर तक जाना बिल्कुल आसान था, लेकिन निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे उनको घर के अंदर वो लोग घुसने नहीं देते थे। क्यों? कारण बताना है। पहला छुआछूत के कारण, दूसरा चोरी के डर के कारण, तीसरा जाति पात के कारण यानी कि जातिवाद के कारण, चौथा मारपीट के कारण। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? वो रहेगा ख, चोरी के डर के कारण बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे उनको लोग घर के भीतर नहीं घुसने देते थे। तो यहाँ पर आपका ख करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, पांचवा हमारा प्रश्न है कि कभी आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी। ठीक, आपने उस यात्रा में किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से हमें बताना है।
तो 2 वर्ष पहले मैंने सिक्किम की यात्रा की थी। हम एयर इंडिया से सिक्किम पहुंचे थे, यानी कि डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए थे। वापसी में ट्रेन से आने की योजना बनाई कि थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा। ट्रेन यात्रा के दौरान रिजर्वेशन के बावजूद डिब्बे में बहुत ज्यादा भीड़ थी, यानी कि सीट पे लेटना तो दूर की बात, एक कोने में लगा दिया था। और ट्रेन ने जो तय समय था उससे 6 घंटे अधिक भी लिए थे। तो ये 2 प्रमुख कठिनाइयां थी, यानी कि वो पूरी जो यात्रा थी बेहद अच्छी थी, लेकिन आते वक्त थोड़ी सी खट्टी मीठी हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, छठा हमारा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, व्यापारिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। ठीक, तो ये प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करता है और उस शब्द के अर्थ में बदलाव लेकर के आता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, तो इसमें से हमें प्रत्यय और मूल शब्द दोनों बताने व्यापारिक शब्द में से। तो पहला